कुणाल जी आए हुए हैं। कुणाल जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। आपका वीडियो ऑन हो सकता है तो ऑन कर लीजिए। मेरे ख्याल से कम लोग ही हैं तो हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। सेशन दो तरफा रहेगा, मतलब आप भी कुछ को पूछेंगे, मैं भी आपको जवाब दूंगा। तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन है। किस ब्रांच से आप जुड़े हैं? दादर ब्रांच से सर। दादर ब्रांच से। किस डेट को है आपका एग्जाम? देख लिया आपने? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर, मतलब अभी आपके पास 13 दिन उधर है, 8 दिन इधर है, मतलब तकरीबन 20 दिन जो है आपके पास है, राइट? हाँ जी सर। हाँ, तो आराम से जो है कागज कलम लेके बैठे होंगे आप, नोट पैड और पेन लेके। हाँ सर। हाँ ठीक है, देखते हैं। 4-5 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का समय है तो बहुत लोग तो उठे भी नहीं होंगे शायद, या मे भी मेरे ख्याल से क्लास भी रहती है ना, तो बहुत हाँ। लोगों की क्लास रहेगी। तो खैर, रिकॉर्डिंग भी रहेगा तो उनके लिए वो रिकॉर्डिंग काम आएगा। तो 2-3 मिनट और हम लोग वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट, क्योंकि मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना होगा, तो ज्यादा डिले नहीं कर सकते। 9:06 हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुणाल से ही। कुणाल, आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? तो हम लोग वन बाय वन बातें करेंगे, और बाकी लोग जो है आपके जो भी पर्सनल डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हैं। जी कुणाल, या कोई और है जो अपना वीडियो ऑन करके बात करना चाहता है तो वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। पहले कौन आना चाहेंगे? कुणाल। हाँ कुणाल, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलिए। तो देखिए, अभी आपका जो है 13 दिसंबर को है। एक्चुअली स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, क्योंकि किसी का 13 तारीख को एग्जाम है तो किसी का 2 तारीख को एग्जाम है। तो इसीलिए वन बाय वन हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और संख्या कम है तो आराम से हमारी बात जो है हो सकती है। तो कुणाल का जो एग्जाम है वो है 13 दिसंबर को, तो मतलब कुणाल के पास अभी तकरीबन 20 दिन का समय है, 20 डेज का समय है, राइट कुणाल? सर। जी। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा एसएससी का? यस सर, सीजीएल का पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। और क्लासेस जो आप ज्वाइन किए हैं वो कितना महीना हो चुका है आपका? सर 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स हो गया है, ठीक है। और सिलेबस जो है वो ज्यादा आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, करेक्ट? हाँ यस सर। हाँ, तो देखिए, तो अभी आपके लिए जो स्ट्रेटजी है वो लिखिएगा। आपको अभी क्या करना है, जो 4 सेक्शन है, अभी हमारे पास सेक्शन क्या है प्रीलिम्स के हिसाब से? मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और जीके जीएस है। जो चारों सेक्शन है कुणाल, इसमें से सबसे अच्छा पार्ट आपका कौन सा है सर जिसमें आपको? मैथ्स मैथ्स में अच्छा पार्ट है। ठीक है, तो मैथ्स में आपका अच्छा पार्ट है, तो क्या कीजिएगा, अभी मैथ्स को बहुत अच्छा कर लीजिएगा। अब मतलब मैक्सिमम 20 और 22 के आसपास आपके सही होने चाहिए। इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं अभी 20 दिन में? यस सर। हाँ तो बस, तो टारगेट ले लीजिए कि मैथ्स में हमको 22 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए कम से कम, और अगर उससे ऊपर हुआ तब तो बहुत बढ़िया है। पहली स्ट्रेटजी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको एक्सट्रीम पे लेके जाइए आपके लिए। 25 में 25 आया तो बहुत बढ़िया, 24 आया तो भी बढ़िया, ठीक है। रीजनिंग तो लगभग सबका ठीक रहता है, तो आपका भी ठीक ही होगा आई थिंक, एसएससी के हिसाब से, हाँ सर। ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग पर आप पूरा फोकस कर दीजिए, ओके। ठीक है। और जो आप सेट लगाइएगा ना, मॉक मॉक टेस्ट जो दीजिएगा आप मैथ और रीजनिंग का अलग अलग से दो दो सेट, तीन तीन सेट लगाना शुरू कर दीजिएगा, ओके। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है आपको, आपको मैथ और रीजनिंग का अलग अलग सेट देना है, ठीक है। तो हाँ। स्ट्रेटजी ये रहेगा कि मैथ में अगर 25 में 24 आता है और रीजनिंग में भी 25 में 24 आता है, तो हम दोनों मिला के जो है 48 क्वेश्चन हो गया। यस। 48 क्वेश्चन का मतलब 96 नंबर हमारा आ गया मैथ और रीजनिंग में, हाँ ठीक है। इंग्लिश आपका कैसा है? सर, इंग्लिश तो है, ठीक ठाक है थोड़ा। ठीक ठाक है थोड़ा, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कीजिएगा, जो चीज आपका स्ट्रांग है, जैसे अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो इसका मतलब है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं किए हैं, राइट? आपने हाँ इंग्लिश सर। मीडियम में पढ़ाई नहीं की होगी, इसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ। आपके लिए क्या रहेगा ना, ग्रामर पोर्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, वॉइस, वॉइस, नरेशन,
टेंस, 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 वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये 4 चीज खाली फोकस कर दीजिएगा, ग्रामर वाला। ठीक है, यस और ये 4 चीज जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के नहीं है या है तो आपको दिक्कत आएगी, ये कोई भी कर सकता है। ये ग्रामर है, रूल्स है, सबके लिए बराबर है। तो ये 4 पे फोकस कीजिए। इससे हम क्या करेंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट लेंगे हम इंग्लिश में। ठीक है, ओके सर। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर हमको इंग्लिश में आना चाहिए। तो उधर 96 हो चुका है, 96 में 20 नंबर यहां से आ गया, तो कितना हो गया? 116। 116। ठीक है, जीके जीएस मैं मानता हूं कि आपका एकदम 0 है। नहीं सर, जीके जीएस है, थोड़ा और चलता है कभी कभी। थोड़ा अच्छा है, कर ठीक। तो अगर 25 की बात करें, 5 क्वेश्चन तो आ जाएगा आराम से। हाँ सर, 5 आराम तो से आ जाएंगे। 5 का मतलब होता है 5 दूनी 10, मतलब 10 नहीं नंबर हम सर, जीएस में ला सकते हैं। कितने नंबर हो गए? 126। हो गया, सिलेक्शन हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जाम। 13 यस के सर। बाद स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये ओके 13 सर। तारीख तक का आपका स्ट्रेटजी मैंने बताया है। ठीक है, ओके सर। कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, अभी तो फिलहाल तो नहीं है। तो बस अगर लगा कुछ। दीजिए जोर। सबसे अच्छी खबर मैं आप सबको बता देता हूं कि जो सीट्स है वो और बढ़ने वाली है। और बढ़ने वाली है कि मतलब जो 20,000 सीट आप लोग सुन रखे हैं, उसमें और इजाफा हो गया है। मतलब हमको लगता है कि 25,000 30,000 भी हो सकता है। तो ये बहुत 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबों के लिए। मतलब बोलते ना, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये इस हिसाब से आप लोग स्टार्ट कीजिए तैयारी कि इस बार ही फोड़ देना है, एनी हाउ हमको करना है। ठीक है, यस। यस सर। चलिए, थैंक यू कुणाल। आप रहिएगा मीटिंग में, और भी लोगों से जो बात होती है उसमें भी कुछ और मिल सकता है आपको। ओके सर। नेक्स्ट कौन है आने वाले? नेक्स्ट कौन है जो वीडियो पे बात कर सकते हैं? Sir, I want to speak to you, sir. हाँ भार्गवी, बताइए क्या हाल समाचार है? Sir, my exam is on 7th, sir. 7th, मतलब यू हैव ओनली 14 डेज या 13 डेज, राइट? Yes, sir. एंड योर स्कोर इज, अभी क्या हो रहा है? जो स्कोर आपका चल रहा है, लास्ट आज या कल में लगाया होगा आपने मॉक टेस्ट। Yesterday I got around 130, sir. 130, हाँ तो टेंशन नहीं है फिर। देखो मैंने बताया ना कि 25,000 सीट होने जा रहा है भार्गवी, Yes, sir. राइट? तो कट ऑफ जो है ना आपका 100 या 100 के अंदर ही होने वाला है, 100 के अंदर होने वाला है। ठीक है, Okay. तो Okay, जो sir. कुणाल का स्ट्रेटजी था वो स्ट्रेटजी आपको नहीं फॉलो करना है। ठीक है, Okay. Okay, आपके sir. लिए स्ट्रेटजी ये रहेगा कि ये जो 13 दिन है, इस 13 दिन में आप प्रीलिम्स के हिसाब से मत पढ़िएगा, आप मेंस के हिसाब से पढ़िए। गॉट माय पॉइंट? Okay. क्योंकि प्रीलिम्स sir. आपका नहीं रुकने वाला है, आराम से आप सब कुछ कीजिएगा तो प्रीलिम्स आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है जीएस जो है वो वीक है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या करना है, ये 13 दिन और अच्छा कर लेना है जीएस को ही, Okay, sir. ट्रेडिशनल जीएस। तो लिख लीजिए, आपका जो टाइम पीरियड डिवाइड होगा, Yes, sir. एक मॉक लगाना है रोज, ओनली 1 मॉक। Okay, sir. हाँ, जो पहले मैंने आपको बोला था ना कि 2-2 मॉक लगाना पड़ेगा, 3-3 लगाएंगे, Yes, sir. जब वो पुराना पैटर्न था उस समय की बातें थी, राइट? Okay, sir. तो अभी हमारा नया पैटर्न है, तो इसमें आपको एक ही मॉक लगाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, नंबर ऐड नहीं होने वाला है। तो हम क्या Okay. करेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, Okay. तो आपको करना यह है कि एक मॉक लगाना है जिससे कि एक रिदम बना रहे एग्जाम वाला। Yes, sir. तो जो 135 130 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं मॉक में, वो आराम से हो जाए एग्जाम में, इसके लिए एक मॉक लगाना है। ठीक है, Yes, sir. और डिस्कशन भी कर लेना है। तो 1 घंटे का मॉक हो गया, 2 घंटे का डिस्कशन हो गया, 3 घंटा आपका चला गया मॉक में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और जो बाकी का समय बच गया उसके लिए आपका जो वीक पोर्शन है, जैसे आपका जीएस वीक है, लूसेंट मैंने बताया है आपको पढ़ना है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसको बार बार पढ़ना है। Yes, sir. ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन मैंने आपको बोला है कि आप फॉलो करना है, तो उसको Yes, भी sir. आपको रिपीट करके, जितना बार आप रिपीट कर सके, वही 5-6 पेज जो मैं आपको बताया हुआ है,
ये Yes, जो sir. मैगजीन का पूरा मैगजीन नहीं पढ़ना है, 5-6 पेज ही पढ़ना है, उसको ही आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। Yes, sir. तो 3 आवर्स रख दीजिए आप जीएस के लिए, Yes, sir. ठीक है। मैथ्स का जो पोर्शन है, जैसे एक अर्थमेटिक है, एक एडवांस है, वीक पोर्शन क्या Yes, है sir. आपका? Actually, it is advanced, sir. Little bit. एडवांस। तो अभी 1 से 2 घंटे आप मैथ्स का एडवांस में दे दीजिए, Yes, sir. ठीक है। तो 3 आवर्स हो गया मॉक, 2 आवर्स हो गया जीएस, 5 हो गया, 1 से Yes, 2 sir. आवर मैथ्स में हो गया, 7 आवर्स। तो 7 Yes, sir. घंटे पढ़ाई कर सकते हैं आप। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस 7 घंटे पढ़िए और आराम से फिर रिलैक्स रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। Okay. Yes. तो इस हिसाब से आपको करना है। Okay, sir. कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? Nothing, sir. This is only this much. ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए और 6 तारीख को या 5 तारीख को एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। Sure, sir. Yes. हाँ, और इन बिटवीन अगर कुछ डाउट्स होता है, कोई नर्वस फील करते हैं या आपको लगता है कुछ, तो आप आराम से मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। Okay. Yes, sir. चलो, ओके भार्गवी, थैंक यू। Thank you, sir. नेक्स्ट कौन है? हेलो ऋतिक ने सर। लिखा है कि माय आई इज इंजर्ड। अच्छा ऋतिक, कुछ बोल रहे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋतिक, बताइए। सर, मेरा रीजनिंग का पार्ट अच्छा है, लेकिन मैथ्स में मुझे टॉपिक नहीं समझ आती, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करूँ। आपने ये बोला है कि आपका मैथ्स जो है वो वीक है और समझ में हाँ। नहीं आता है कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ूं, राइट? हाँ सर। व्हाट अबाउट रीजनिंग? सर, रीजनिंग का अच्छा है। रीजनिंग अच्छा है, ठीक है। और इंग्लिश भी अच्छा होगा मुझे लगता है। इंग्लिश में सर बेसिक है, लेकिन इंग्लिश की जो रेफरेंस बुक है ना, वो नहीं है, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो मुझे हाँ, अच्छी रेफरेंस बुक चाहिए। नहीं, आपका जो पढ़ाई है मतलब 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों इंग्लिश मीडियम में हुआ है? नहीं सर। अच्छा, मराठी मीडियम में हुआ है? हाँ सर, मराठी में ही था। मराठी में था तो ओके, मराठी में था तो इंग्लिश तो वीक होना जाहिर है। मैथ्स वीक है क्योंकि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, राइट? यस सर। हाँ, तो देखो, अच्छी बात पता है क्या है आपके लिए, कि आपका जीएस बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ सर, हमें जो ग्रेजुएशन में टॉपिक थे वो सब जीएस से रिलेटेड थे। हाँ, तो आप क्या कीजिए, आपका जीएस पर पूरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि अभी वो जमाना अब चेंज होने जा रहा है कि जिसका मैथ और इंग्लिश अच्छा है वही एसएससी पे राज करेगा। जो नया पैटर्न है वो कंप्लीट रूप से चेंज कर देगा इसको जो चला आ रहा है पिछले 10 साल से। तो अगर किसी का जीएस अच्छा है तो वो जीएस से भी पास कर सकता है। तो आप फोकस कीजिए कि जो लुसेंट की किताब है वो अच्छे से आप रट जाइए, करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस कर दीजिए। जीएस में कम से कम आप 20 का टारगेट लीजिए, 18 से 20, ठीक है, लिख रहे हैं ना? यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ, जीएस में आपको 18 से 20 का टारगेट लेना है। चूंकि आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आप फटाफट ना इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, रीजनिंग जो है वो आउट ऑफ आउट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स वीक है तो उसकी भरपाई हम रीजनिंग और जीएस से ही कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपका 24 कम से कम होना चाहिए, 23-24 आपका होना चाहिए क्वेश्चन। ओके सर। तो रीजनिंग हो जाएगा ना? रीजनिंग तो सारा कुछ क्लियर हाँ होगा? सर, रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग हो जाएगा। देखिए, 18 क्वेश्चन हमने लिया है आपका जीएस का टारगेट, 23 क्वेश्चन लिया है, 23-24 लिया है हमने रीजनिंग का टारगेट, ठीक है। इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है, जो मैंने कुणाल को बताया है, हाँ सर। ग्रामर तो आपका अच्छा होगा। हाँ, मतलब देख के पहचान सकते हैं कि इसमें क्या हाँ, क्या है। अगर अच्छा नहीं होगा ना तो आप कम से कम पढ़ सकते हैं ग्रामर अच्छा, ठीक है। कि ग्रामर में मतलब उससे मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं किए हैं तो ग्रामर नहीं कर सकते, ग्रामर आप आराम से कर सकते हैं। तो ग्रामर का जो वो 4-5 पोर्शन बताया है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश सर। में टारगेट लीजिएगा आप कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए इंग्लिश में, ओके सर। ठीक है। ग्रामर और थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब करके 15 क्वेश्चन का टारगेट लीजिए कि 15 आपका इधर से हो जाए। तो 15 हो गया आपका इंग्लिश में, 18 हो गया जीएस में, 24 हो गया रीजनिंग में। कितने हो गए तीनों मिला के? सर 50 के ऊपर हो गए हैं। हाँ, टोटल जोड़ के बताओ, तीनों मिला के 56 हो गए, ठीक है। और बच रहा है अब मैथ्स जो आपका वीक है, राइट। तो मैथ्स में क्या कीजिए, अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है, एडवांस जो है वो अभी छोड़ दीजिए, आप एडवांस के पीछे मत पड़िएगा। अर्थमेटिक में 4 टॉपिक में बता रहा हूं, ये चारों कर लीजिएगा, लिख लीजिए। एवरेज, हाँ सर। परसेंटेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ सर, हाँ, ये चार कम। आपका एग्जाम कब है ऋतिक? मेरा कुणाल के साथ ही है। अच्छा, कुणाल के साथ फिर टाइम है। कुणाल और ऋतिक, आप दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी 20 दिन है आपके पास, तो पूरा झोंक दो अपना, 10-10 घंटा लगा दो रोज का। सारा काम छोड़ दो, जॉब करते हो तो छुट्टी ले लो, इधर उधर करते हो तो सबको साइड कर दो, और ये 20 दिन पूरा अपना दे दो। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतना ना कि फिर मैथ क्या कुछ भी पढ़ लोगे, कुछ भी कर जाओगे, क्योंकि वो एक आग लग जाएगी ना कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है। तो उस कॉन्फिडेंस पे आपको एकदम, और याद रखिएगा 4 महीना आपको मिलने वाला है मेंस के लिए, तो 4 महीने में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अभी 20 दिन झोंक देना है एनी हाउ, और प्रीलिम्स तो होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ऐसा करके लग जाइए आप दोनों के पास बहुत समय है। तो सर, अभी मुझे बच गया हमारा मैथ्स। मैथ्स में कम से कम 10 क्वेश्चन हो सकता है ऋतिक, जो आपने प्रीवियस ईयर देखा है। हाँ सर, जो आपने टॉपिक बताया ना, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके सम्स आते हैं मुझे, मतलब। हाँ, तो 10 क्वेश्चन कम से कम अगर मैथ में करते हैं तो 56 प्लस 10 66 हो गया। यस सर। तो 66 का मतलब होता है कितने नंबर हो जाएंगे, डबल करो इसको। हो जाएगा सर 120 के ऊपर। पूरा जोड़ के बताओ, तुम्हारा मैथ में अभी वही टेस्ट ले रहा हूं। 66 को डबल करो, कितना हो रहा है? 132। हाँ, तो आराम से आपका प्रीलिम्स जो है निकल जाएगा। प्रीलिम्स का कट ऑफ 100 के आसपास जाने वाला है, तो आप 132 पे पहुंच गए ऋतिक, तो आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, बहुत हो जाएगा। वर्स्ट कंडीशन होगा तो 100 तो आराम से आएगा, अगर इस स्टडी से चलेंगे तो। हाँ हाँ। 100 आ गया, खत्म कहानी। प्रीलिम्स में खाली पास करना है और मेंस में जान लगाना है। ठीक है, हाँ सर। कीजिए, इसी स्ट्रेटजी पे काम कीजिएगा 20 दिन तक, और कम से कम 10 घंटे आप दोनों को पढ़ना है, कुणाल और ऋतिक। भार्गवी को मैंने 10 घंटे नहीं बताया क्योंकि उसका ऑलरेडी 135 नंबर आ रहा है, वो पहले से तैयारी कर रही हैं, तो उनका लेवल अच्छा है अभी। लेकिन आप लोग नए हैं, अभी 4-5 महीने में स्टार्ट किए ना तैयारी, इसलिए हाँ घबराने की सर। जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से करेंगे तो 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। सर, एक डाउट है मुझे बोलिए ना, बोलिए। कि इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए कोई रेफरेंस बुक होगी तो बता दो ना। इंग्लिश के लिए रामबाण है अपना, एसपी बख्शी, या नहीं तो नीतू सिंह मैडम की बुक। तो आपको अभी प्रयास इंडिया ने एसपी बख्शी वाली बुक दी होगी। हाँ हाँ। हाँ, तो बस उसको पढ़िए ना, और कुछ मत करिए, क्योंकि ज्यादा बुक में ना कंफ्यूजन होता है। हाँ एक सर, बुक वही। को आप 10 बार पढ़िए, तो दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है सर, 4 बुक थैंक यू। को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 4 बार पढ़ें। तो एक कोई भी एक बुक लीजिए। देखिए, हमारे जमाने में मैंने क्या, मेरा भी आपने स्टोरी सुना ही होगा कि मेरा इंग्लिश जो है वो वीक रहा है जब मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरी वही लड़ाई थी, इंग्लिश के साथ ही लड़ाई चल रही थी। तो मैंने क्या किया था, हमारे जमाने में आर एस अग्रवाल की बुक चलती थी, उस जमाने में ये नीतू सिंह और एस पी बख्शी नहीं आए हुए थे। तो आर एस अग्रवाल का जनरल इंग्लिश था, जिसको मैंने कम से कम 10 से 15 बार पढ़ा था, और एक एक पेज को रट्टा मार लिया था, तो आराम से इंग्लिश मेरा हो गया। तो ऐसे ही कोई एक बुक को पकड़िए आप पूरा क्यों करना चाहते हैं, क्यों 25 में 25 लाना चाहते हैं इंग्लिश में? आप कोशिश करिए, जो मैंने आपको बताया ना स्ट्रेटजी, हमारा टारगेट ही यही है, तो टेंशन नहीं खत्म हो गया ना। फिर आराम से पढ़िए, उसी बुक को बार बार पढ़िए। देखिए, हो सकता है कि उसी बुक से आपको 20 क्वेश्चन सही हो जाए 25 में, ये भी पॉसिबल है। तो एक ही बुक को बार बार पढ़ो, ज्यादा इधर उधर करेंगे तो पता चला कि वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके सर, तो थैंक जो यू। बुक आपको मिला है प्रयास इंडिया से, उसी को पढ़िए और कुछ मत करिए। वो तो बुक है ठीक ना है आपके सर। पास? हाँ सर। हाँ, बस उसको बनाइए बेस। और जो सुधीर, आपको कौन से ब्रांच से हैं? दादर सर, दादर। दादर, तो वहां सुधीर सर पढ़ा रहे होंगे इंग्लिश। हाँ हाँ। तो सुधीर सर जो भी क्लास नोट्स दे रहे हैं और जो प्रयास इंडिया का बुक है, ये दोनों को एकदम पूरा मगअप कर जाइए, रट जाइए, एकदम रट्टा मार दीजिए, तो हो गया, ठीक है फिर सर। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। कीजिए। कोई दिक्कत हो तो पर्सनली आप लोग चैट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे मेरे साथ। ठीक है, ओके सर। चलो, ओके ऋतिक, थैंक यू। नेक्स्ट कौन आने वाला है? रति को बात करनी है। रति सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है कि अभी 4 लोग ही आए हैं। रति सुन पा रहे हो? चलिए, रति सुन नहीं रही है, पता नहीं, आवाज मेरी नहीं जा रही है। कुणाल, ऋतिक और भार्गवी, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग जो है एग्जाम दीजिएगा, और किसी को भी किसी भी मोमेंट लगता है कि मेरे से बात करनी है, तो डायरेक्ट आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, और जो मेरा नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट।
ठीक है, मिलते हैं फिर, एग्जाम दीजिए अच्छे से, और हम मुझे पूरा विश्वास है कि आप तीनों का एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो प्रीलिम्स आपका होना ही है, तो बस लगे रहिए, और 4 महीने तक एकदम टूटना नहीं है, मेंस तक आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर, टाटा बाय बाय।